So, hello guys, welcome you all in today's session. I hope you all are doing well. And today we are going to build this project. एक बेसिक सा जो अपनी कार्ट होती है ना, जैसे आप अमेजोन में जाते हो या फ्लिपकार्ट वगैरह में, आप अपनी एक कार्ट क्रिएट करते हो जहाँ पे आप अपने विश लिस्ट बेसिकली वाले आइटम्स को स्टोर करते हो। तो वैसा ही कुछ आपका यहाँ पे हम एक सिमुलेशन टाइप करेंगे। ज़्यादा CSS HTML की तरफ नहीं जाएंगे, इस बार फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे, बिकॉज ये सिमुलेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप एक ऐसी फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। बिकॉज देखो, एक तरीका होता है कि आप पूरी एप्लीकेशन बिल्ड कर लो, या फिर एक तरीका होता है कि ना कि हर एप्लीकेशन के कुछ स्पेसिफिक कार्ड या फिर पार्ट को आप बनाना सीख लो, जिससे कि आप कभी भी उन पार्ट को क्रिएट करोगे अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर तो आप इजीली बना लोगे। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसका ही एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, जहाँ पे आपके पास एक शॉपिंग कार्ट का एक सिमुलेशन टाइप है। जैसे देख रहे हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जिस भी प्रोजेक्ट में क्रिएट करोगे वो आपकी कार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपकी कार्ट चल रही है उसमें ऐड हो जाएगा, और कोई करके देखो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगेन करना है फिर से ऐड हो जाएगा, एंड आपको टोटल बिल मिल रहा होगा यहाँ पे। फिर जब आप चेकआउट कर रहे होगे तो किसी कॉम्प्लेक्स मेथड के थ्रू पेमेंट वगैरह हो रही होगी, एंड दिखा रहा होगा कि आपका परचेज सक्सेसफुल हो गया, एंड आपकी कार्ड जो है क्लियर कर दी गई है बेसिकली। ओके करोगे तो शॉपिंग कार्ट खत्म, फिर से स्टार्ट करोगे तो फिर से बिल्डअप हो जाएगी, एंड अगेन चेकआउट करो, अगेन खत्म। तो एक ये प्रोजेक्ट है बेसिकली हमारा, इसको हमें क्रिएट करना है, फुल्ली फंक्शनल बनाना है। तो पूरा कोड आपको शुरू से नहीं लिखना, आपको ये HTML फाइल पूरी लिखी हुई मिल जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैठ के अंडरस्टैंड करिएगा कि क्या लिखा गया है इसके अंदर। देखो, एक कंटेनर है आपका बेसिकली जो पूरा ये कंटेन कर रहा है डिव, उसके अंदर आपका कैच 1 है, देन एक प्रोडक्ट लिस्ट है। प्रोडक्ट लिस्ट जो है आपकी जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट हैं। ओके, लेट मी शो यू। जो बेसिकली प्रोडक्ट लिस्ट है आपका वो इतना है। उसके बाद जो है आपका जो अनदर सेक्शन है, जो कार्ट आइटम्स हैं, कार्ट आइटम्स आपके बेसिकली इतने हैं, ठीक है। फिर अब जो ये आपने दो बना रखी है ना, कार्ट टोटल स्टार्टिंग में हिडन है, तो यहाँ पे आपको बटन वगैरह दिख रहा था ना वो यहीं पे आएगा, एंड जो प्रोडक्ट के नेम भी हमारे थे वो यहीं पे आएंगे सारे के सारे। तो काफ़ी जावास्क्रिप्ट का काम होगा यहाँ पे। तो हम अपना मेजर फोकस जावास्क्रिप्ट के अंदर रखेंगे, ना कि अपने HTML CSS के अंदर, बिकॉज वी हैव गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इनटू दैट। ओके, जितने प्रोजेक्ट हमने अब तक बनाए हैं उसमें हमने ज़्यादातर टाइम HTML CSS को डिस्कस करा ही है, तो अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अच्छे तरीके से। अब हम अपनी थोड़ी ज़्यादातर JS की तरफ मूव करने वाले हैं, HTML CSS की तरफ थोड़ा कम रखेंगे। और ये काफ़ी ईजी भी है, आपको पढ़ के समझ में आ रहा है क्या चीज़ है। और स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है। देखो, एक डॉट प्रोडक्ट करके है, ये सब स्टाइलिंग जो फ्यूचर में हम अभी जैसे देखो, अभी मैं इसको गो लाइव करूँ ना अगर, लेट मी चेक इट। ओके, हाँ, खुलाने क्या बात, अच्छा 25। देखो, आपको स्टार्टिंग में बस ऐसा मिलेगा, वो आपको डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये कार्ड क्रिएट करने हैं। ओके, अच्छा स्टाइलिंग मैंने दे रखी है, तो बस जब आप एक एलिमेंट क्रिएट कर लो तो उसको स्टाइल दे देना, क्लास ऐड कर देना वो वाली। तो इस मेथड से हम यहाँ पे चल रहे होंगे, अभी बना के दिखाऊंगा आपको कैसे बनाना। तो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हम मेजरली अपने JS के अंदर फोकस करेंगे, ना कि स्टाइलिंग वगैरह के अंदर। तो ओके, ये प्रोडक्ट का बटन सब कुछ उनका होवर पे ट्रांजिशन वगैरह का सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप क्लास यहाँ से आके देखना, वैसे क्या करना है ना, देखो खुद से अगर बनाना चाह रहे हो तो इंस्पेक्ट कर लेना एक बार, देख लेना कहाँ पे कौन सी क्लास ऐड है। बेसिकली बस एक क्लास ऐड करनी है प्रोडक्ट वाली डिव के अंदर, और कुछ नहीं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट है, आप भी ये कॉपी करना पूरा फोल्डर, और स्क्रिप्ट खाली कर देना और फिर बनाना खुद से। कैसे इसको स्टार्ट करना है बेसिकली, तो पहले तो अपना एक वो रखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। पहला इवेंट लिस्टनर जो आएगा वही लगाना है, डॉम कंटेंट लोडेड। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो कॉल बैक है ना वो तभी रन होगा जब आपका पूरा का पूरा पेज लोड हो चुका है, ठीक है। करना क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो अब जो है मुझे लिस्ट मिली है प्रोडक्ट की, वो क्रिएट कर ले। कैसे, देखो समझाता हूँ। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, आप यहाँ पे एक एरे क्रिएट करो ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें एक आईडी दो, 1 दे देते हैं आईडी। फिर प्रोडक्ट जो देना है मुझे, प्रोडक्ट में दे देते हैं हम प्रोडक्ट 1, एंड प्राइस, प्राइस दे देते हैं कुछ 19.99। अच्छा ये हो गया, कॉपी पेस्ट कर लो इसको, यहाँ लगाओ ये 2
15 4 और कुछ चेंज करते इसको 59.39 एंड लाइक 89 ऐसे कुछ। तो अब इसका फ़ायदा पता है क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप और कितने एलिमेंट यहाँ चाहोगे ना ऐड कर सकते हो। और हम एक्चुअली एक फंक्शन रन करेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि एरे है, फॉर ईच लूप रन कर लेंगे और इनको रेंडर करवा देंगे। कैसे करवाना है, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे यहाँ पे तो आप इजीली कर भी सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात तो इसके अंदर है नहीं। तो करें, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं। देखो, सब कुछ करने से पहले हम जितने भी एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं HTML के अंदर, उन सबको उठा के ले आते हैं अपनी JS के अंदर। क्यों? तो देखो, जब आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे उन प्रोडक्ट को आपको स्टोर भी तो कराना है ना, तो वही करना है अपने को। चलें, आओ सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट लिस्ट ले आते हैं। जैसे हम करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। चलते हैं, अभी स्टाइल का काम नहीं है, हटा देते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट Ctrl+C। अच्छा, एक काम करते हैं ना, उससे पहले कुछ ऐसे बना लेते हैं, बार बार लिखना ना पड़े जैसे। तो जाते हैं यहाँ वापस Ctrl+C। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट हमने ले ली। देन कार्ड आइटम हमको चाहिए, इससे तो बच नहीं सकते भाई। देखो, हमने लिया है कार्ट आइटम, कार्ट आइटम्स। फिर अगला क्या है हमारे पास? ओके, ये एम्प्टी कार्ट मैसेज है एक, इसको ले लेते हैं। एम्प्टी कार्ट मैसेज, और हमें एक कार्ट टोटल चाहिए। कार्ट टोटल का इसका नाम कार्ट रखते हैं बस हम यहाँ पे, ये पूरी कार्ट जो है हमारी वो यहीं कंटेन हो रही है। यहाँ दे देते हैं कार्ट टोटल। और हमारे पास एक टोटल प्राइस, और इसको दे देते हैं टोटल प्राइस। एक चेकआउट बटन, ओके, चेकआउट बटन, यहाँ देते हैं ID। तो हमने सारे के सारे जो अपने एलिमेंट्स हैं कैप्चर कर लिए। अब जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे को वो ऐसा करना है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो प्रोडक्ट भी मुझे शो होने लगे। कैसे करेंगे, आओ कुछ नया सीखते हैं। तो प्रोडक्ट्स को पकड़ो, प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट है उसमें लगाओ फॉर ईच लूप। इससे क्या होगा, मेरे को हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा, हर एक प्रोजेक्ट का मिल जाएगा, आई मीन प्रोडक्ट का मिल जाएगा। उसको मैं P नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करो, एक डिव क्रिएट करो। हम डिव इंसर्ट कर लेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा करना है, डिव, डिव कर लो। अब डिव हमें मिल चुका है, गुड। डिव के अंदर क्या करना है अपने को, डिव के अंदर हमें चाहिए पहले तो, लेट्स चेक। डिव के अंदर हमारे पास यहीं पे जाके विजिट कर लेते क्या क्या है, फिर वो एलिमेंट बना लेंगे हम यहाँ पे। तो डिव के अंदर देखो, एक टेक्स्ट है आपके पास और एक आपके पास बटन है। अगर मैं यहाँ देखूँ इसको, जस्ट अ मिनट, देखो एक स्पैन है और एक हमारे पास बटन है, गॉट इट। चलो, तो पहले अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए डिव के अंदर, हम इनर HTML ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली HTML लिख लेते हैं कि वी नीड अ स्पैन अब स्पैन के अंदर मुझे दो चीज़ें देनी है। पहली, प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट का नेम कैसे आएगा, जो हमने अभी ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है उसी के अंदर जाते हैं, P.id, वो प्रोडक्ट। अब यहाँ जाते हैं, फिर से एक वेरिएबल इंजेक्ट कर देते हैं, P.price, ओके। और इसके आगे एक और डॉलर लगा देते हैं ऐसे, ठीक। स्पैन हमने दे दिया।
फिर मुझे चाहिए एक बटन टैग भी बटन, एंड बटन के अंदर मुझे क्या चाहिए कि ऐड टू कार्ट। अब एक काम हमको और करना है, हमें इसको एक एट्रीब्यूट देना है डेटा आईडी। अब ये बड़ा एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, हम इसको कुछ लेक्चर्स बाद डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप इसको ऐसा समझ लो कि एक तरीके से आईडी दे रहे हैं हम इसको, ठीक। आईडी कैसे देंगे, आईडी देंगे हम यहाँ पे जाएंगे, वेरिएबल इंजेक्ट करते हैं p डॉट आई, सिंपल। चलो इतना काम भी हो गया। अभी कुछ आया, कुछ नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज ये सब अभी हवा में है ना। इंसर्ट भी तो करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। जाओ अपेंड करो, अपेंड चाइल्ड, ऑलरेडी अपेंड कर दो। अभी कुछ मिल रहा है? अच्छा, चीज़ें तो आ गई भाई बड़ी क्लियर तरीके से, बट स्टाइलिंग नहीं है। क्या करना है उसके लिए? जैसे डिव बना है, इस डिव के अंदर जाओ, क्लास लिस्ट देखो और ऐड कर दो प्रोडक्ट वाली लिस्ट, बस। अभी देखो स्टाइलिंग आ गई, देखो आ गई ना स्टाइलिंग प्रॉपर वे में। तो इसलिए कहा था कि हम एच टी एम पर ध्यान नहीं देंगे अभी, एच टी एम सीरीज में जेएस पे ध्यान देंगे। दे रखी मैंने आपको स्टाइलिंग, आप यूज़ करो उनको। तो परफेक्टली रन कर रहे हैं सब, गुड। अभी कुछ हो नहीं रहा ना, फंक्शनैलिटी तो ऐड करनी पड़ेगी। बट इतना तो समझ में आ गया कि ठीक है हमारे को रेंडर कैसे करवाना है। अब फ़ायदा पता है क्या इसका? कुछ नहीं, यहाँ जाओ, और अगर आपको एक और चाहिए तो सिंपली प्रोडक्ट 5 लिख दो, अभी 5 लिख दो, एंड इसका प्राइस कर दो कुछ, लो। तो देखो वो भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आप कितने इजी वे में मैनेज कर सकते हो अपने कोड को। तो इसी यही फ़ायदा होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का। अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का, उसमें इजीली आप और एलिमेंट भी ऐड करोगे तो भी चलो, वो पूरे के पूरे एरे में रहा है तो जो ऐड करा है उसमें भी चल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है, दैट्स वाई थोड़ा सा एक अच्छी अप्रोच फॉलो करा करो। तो अब आगे चलते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ, कि कैसे हम इसको फंक्शनल बनाएंगे कि भाई ऐड करना है ऐड करे, हटाना हटाए, कि चले फिर इस पर। चलो ये तो अपना काम बढ़िया हो गया एकदम। अब एक हमको करना क्या है, हम जैसे इस पर क्लिक करें तो क्लिक हो जाना चाहिए। देखते हैं एक बार, चलो। तो एक्चुअली मैं इस बटन को तो कैप्चर कर नहीं सकता क्योंकि मैंने कोई सेलेक्टर ले नहीं रखा उसके लिए। तो कैसे करें? एक तरीका है, प्रोडक्ट लिस्ट को इवेंट लिस्ट में लगाओ, कि जैसे इस पर क्लिक हो रन कर जाए। बट एक दिक्कत आएगी पता है यहाँ पे, इवेंट बबलिंग जो हमने सुना था उससे रिलेटेड थोड़ी सी, आओ देखते हैं थोड़ी सी क्या है। क्लिक, अब थोड़ा डेवलपर टूल्स खोलते हैं। तो देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक तो हो रहा है, बट मैंने इवेंट लिस्ट पूरे के पूरे प्रोडक्ट लिस्ट पे लगा रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी हो रहा है, यहाँ पे तो भी। तो देखो हाँ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिस्ट में लगा रखा है, और प्रोडक्ट लिस्ट जो है हमारी एक्चुअली कितनी है, वो है हमारी एक्चुअली देखो इतनी है बस, ठीक है। तो इस एरिया में जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा ना, वो देखो क्या करेगा, क्लिक ले लेगा। देखो पूरा क्लिक ले रहा है, इससे बाहर जाते ही नहीं लेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास एक्सेस ही एक्चुअली प्रोडक्ट लिस्ट की थी, दैट्स वाई। अब कैसे इस चीज़ को ठीक करें? देखो हमको हमेशा एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, सही बात, बिल्कुल। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यार जब भी आपका ई का जो टारगेट है, जहाँ पे मतलब क्लिक करा है, उसका टैग नेम बराबर हो बटन के, तभी तुम क्लिक एक्सेप्ट करना, वरना तुम क्लिक को रिजेक्ट कर देना। अब देखो क्या होगा, अभी मैं अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा, बट जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक ले रहा है। एक्चुअली एक सिंपल ट्रिक थी, हमने डिस्कस कर रखा है इसको ऑलरेडी, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो हमने कर लिया क्लिक, बट मेन टारगेट अपना क्या है यहाँ पे, कि मैं जिस भी बटन को क्लिक कर रहा हूँ उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट है मुझे मिल जाना चाहिए, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाना चाहिए, पूरा प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। तो वो कैसे करना है? उसके लिए हम एक काम करें, हमने हर एक बटन को एक स्पेसिफिक डेटा आईडी दी थी, उसका एक्सेस करते हैं। चलो क्या करते हैं, console डॉट लॉग कराएंगे अभी किसको, ई डॉट टारगेट, मतलब बटन हमने टारगेट कर रखा है, बिल्कुल। मुझे इसका एट्रीब्यूट चाहिए,
गेट एट्रीब्यूट पढ़ा था हमने, गेट एट्रीब्यूट ये एक फंक्शन होता है। अब कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, हमें चाहिए था डेटा आईडी, तो क्या मुझे मिलेगा, लेट्स सी। सेकंड पे देखो हाँ मिल रहा है, फर्स्ट पे मिल रहा है, थर्ड पे बिल्कुल मिल तो प्रॉपर रहा है। बट यहाँ एक दिक्कत है, अगर आप इसको लेके ऑपरेट करोगे ना एक एरर आएगा। तो क्यों आएगा एरर वो समझते हैं पहले आओ। अगर हम टाइप ऑफ देखें ना इसका, वो हमें मिलेगा स्ट्रिंग, देखना स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पे आप ऑपरेट करोगे तो पंगा पड़ेगा, है ना, क्योंकि जितने भी एरर्स आते हैं ना वो डेटा टाइप की वजह से ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसको एकदम दिमाग में लेके चला करो कि ये चीज़ है, क्योंकि हमने स्टोरी देखो यहाँ पे एज स्ट्रिंग कर रखा है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि हमें स्ट्रिंग मिलेगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए आप कुछ मत करो, आप पार्स यूज़ करो इंट में, बस। अभी श्योर है कि ये आपका क्या हो चुका है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, कंसोल भी कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे नंबर मिलेगा, नैन मिल रहा है, ये क्या बात हुई। टाइप ऑफ parse int, just a minute, let me redeclare it, parse int, या अभी तो ठीक आना चाहिए, नॉट अ नंबर, मगर क्यों आ रहा है भाई ऐसा। ई डॉट टारगेट डॉट डेटा आई डी, उसका टाइप ऑफ मुझे जानना है। अच्छा ये तो होना ही था, हमें टाइप ऑफ देखना है एक्चुअली। कंट्रोल सी करो इसको, जब ये सब हो जाए एक काम करते हैं, इसको भी रैपअप कर लेते हैं पूरा का पूरा, शिफ्ट दैट, मुझे पूरे इसका टाइप ऑफ देखना है। अभी आई होप चीज़ें ढंग से आए, नंबर, ओके। मैंने बेसिकली इसको कन्वर्ट कर दिया आपके नंबर के अंदर, गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। तो कंसोल भी हटाओ, ये सब भी हटाओ, डायरेक्टली मुझे क्या करना है बेसिकली यहाँ पे अब, अच्छा एक एरर कम हो गया यहाँ पे, ये लो मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ। एट प्रोडक्ट आईडी जो है वो ये है, तो ओके गॉट इट। बट मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए ना, मेरे को तो उस प्रोडक्ट आईडी का करस्पॉन्ड वाला पूरा का पूरा प्रोडक्ट चाहिए, या फिर कह लो वो ऑब्जेक्ट चाहिए। वो कैसे करेंगे, गुड पॉइंट। तो प्रोडक्ट्स पे जाओ, आपके मन में आ रहा होगा कि हम फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं, बट फ़िल्टर यहाँ पे इतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों बताता हूँ, देखो फ़िल्टर पे जाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा, सही बात। आप यहाँ पे क्या करोगे कि पी डॉट आई डी जिसकी बराबर है प्रोडक्ट आई डी के, वो मुझे मिल जाए, नो डाउट मिलेगा चीज़ आपको। बट अभी एक दिक्कत बताता हूँ आपको, देखो लेट प्रोडक्ट इक्वल्स टू ये, अगर अभी मैं कंसोल कराऊँ अपने प्रोडक्ट को तो देखना क्या होगा। फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, देखो कुछ मिला, मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिले। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिली तो मुझे एक लेवल और इंसर्ट करना, और एक लेवल अंदर जाना पड़ेगा चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। तो ये ठीक नहीं है। मैं क्या चाह रहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मुझे मिल जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक फाइंड मेथड होता है जो बड़ा क्लीन तरीके से काम करता है। देखो इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट दे देगा। अब यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है मेरे को, मुझे स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है। तो ये इसकी एक खासियत है यहाँ पे कि आपको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाती है, आपको एक लेवल अंदर नहीं जाना पड़ता। तो गुड, ये तो हो गया। अब जब मुझे प्रोडक्ट मिल चुका है तो मुझे इंसर्ट करना है ना अपने यूज़र के कार्ट के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक यूज़र कार्ड बना लेते हैं जो कि भी एक एम्प्टी एरे है, ओके ठीक है। अब जब मुझे प्रोडक्ट मिल चुका है तो मैं यूज़र कार्ट के अंदर पुश कर देता हूँ अपने इस प्रोडक्ट को, गॉट इट, ओके। एंड जब कुछ मेरे पास आइटम है तो जो मेरा एम्प्टी वाला मैसेज है उसको हाइड कर दूँ, हिडन ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। हिडन क्लास बेसिकली डिस्प्ले नन, ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ काम हो रहा है, देखते हैं एक बार, चलो ठीक है, छुप तो रहा है वो, नाइस। इतना फंक्शनैलिटी तो हमने कर दी। अब इसमें और क्या ही ऐड कर सकते हैं हम कि ठीक है, प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आ जा रहा है और नीचे से वो डिस्प्ले हट जा रहा है। अब मेरे को अपनी जो कार्ट है ना
उसको रेंडर करवाना है। कार्ट को रेंडर करवाना मतलब कि देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ किसी भी चीज़ पे, अच्छा इसको हटाते हैं, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ये कैसे करेंगे, ये करना है, फिर धीरे धीरे इस पे भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो गुड पॉइंट, हाउ टू डू दैट। हम बेसिकली एक क्या करते हैं ना, देखो जैसे ही आपने हिडन यहाँ पे दे दिया, तो व्हाट्स यू हैव टू डू इज़ कि यहीं पे जाओ, एक पैराग्राफ को क्रिएट करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक पैराग्राफ क्रिएट करो। अब ये जो पैराग्राफ है इसका इनर टेक्स्ट क्या है, देते हैं आपको इनर टेक्स्ट। जो भी आपको प्रोडक्ट मिला है ना, एक्चुअली ऊपर प्रोडक्ट मिला है, उसका प्रोडक्ट निकाल लो और यहाँ पे उसकी क्या कर दो, प्राइस दे दो, ठीक है। और इसको इंसर्ट कर दो कहाँ पे, जो आपने ये कार्ट आइटम बनाया है ना, इसमें अपेंड कर दो, कार्ट आइटम्स डॉट अपेंड चाइल्ड एंड पैराग्राफ। देखना अभी जब यहाँ जाते हैं और ऐड करते हैं कार्ट को, तो ठीक है यहाँ पे आ रहा है, नाइस, ये भी आ रहा है। फिर से मैं कुछ करूँ तो ऐड तो हो रहा है, इतनी फंक्शनैलिटी तो अपने पास प्रॉपरली वर्किंग है, नाइस। अब कहाँ पे जाना है कि ये सब तो आ रहा है, अब ना बेसिकली मुझे जो वो टोटल वगैरह दिख रहा था यहाँ पे, उन सब के साथ खेल खेलना है, क्योंकि ये सामान की लिस्ट से यहाँ पे हमारे पास आ ही रही है। नाउ आई हैव टू जस्ट मेक इट्स टोटल, और मुझे बिल बनाना है एक तरीके से। तो कुछ उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेंडर कार्ट करके एक फंक्शन बना दूंगा कि मेरे जो कार्ट है ना, जो मेरा सामान की लिस्ट है, उसको रेंडर कर दो भाई साहब, आपका इतना ही काम है बस, एंड यू हैव टू डू नथिंग एल्स देन दिस। तो ठीक है, फंक्शन रेंडर कार्ट, ये अब ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, बड़ी ऑब्वियस बात है। ये वर्क कैसे करेगा, इसका काम क्या एक्चुअली समझो। ये जो ऊपर से आपको लिस्ट मिल रही है आइटम्स के सारे, उनका बस सम निकालेगा, बट ये वर्क एक्चुअली करेगा किस पे, इस पे, क्योंकि जो यूज़र ने लिस्ट बनाई है अपनी, उसी पे हमें ऑपरेट करना है इसके अंदर। तो आओ चलते हैं। सबसे पहले क्या करो कि जो प्राइस है उसको 0 सेट कर दो, हम नहीं चाहते कुछ हिडन चार्जेस ऐड करना, दैट्स फाइन, ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या करो कि ये जो आपकी टोटल मतलब कार्ट वाली जो है ना वो हिडन है, उसको हिडन मत करो। जो आप कार्ट आपने बनाई थी यहाँ पे, उसके अंदर क्लास लिस्ट में जाओ, रिमूव कर दो हिडन को। अच्छा जब आप रिमूव कर दोगे ना, तो आपको बटन विजिबल हो जाएगा, देखना। चेक करने के लिए आ जाइए, एक बार ऐड करिए कार्ट में। अभी कार्ट ये बदल नहीं रहा, इसको ठीक करना अपने को बेसिकली। चलो करते हैं ठीक है इसको, तो हिडन हमने कर दिया, गुड। अब यूज़र कार्ट के अंदर जाओ, एक फॉर ईच लगा दो, अब हर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको जो भी यूज़र ने ऐड कर रखा अपने अंदर, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा बेसिकली। तो क्या करो यहाँ पे आप प्राइस पकड़ो, प्राइस को कह दो कि प्राइस प्लस पी डॉट प्राइस, हमें बस प्राइस से मतलब है, ठीक है, नाइस। तो ये करेगा, जो भी यूज़र ने दिया आपको उसका प्राइस निकाल लेगा पूरा का पूरा, है ना, सही बात। अब जब आपको प्राइस मिल चुका है, तो आप टोटल प्राइस शो कर सकते हो, टोटल प्राइस शो कर दो इनर टेक्स्ट में। बेसिकली पकड़ो वेरिएबल, कहो कि यार जो हमने प्राइस पकड़ा है ना, यही पूरा का पूरा प्राइस है। अब इसको आप इंटीजर में, आई मीन पॉइंट वैल्यूज में फिक्स कर दो कि लास्ट के 2 डिजिट की पॉइंट दिखेंगे हमको, उससे ज़्यादा नहीं दिखने वाले, बिकॉज जब प्लस करते करते बहुत आगे चले जाएगा ना, दैट्स लाइक। अभी देखो कुछ हुआ, अच्छा ठीक है ऐड तो हो रहा है। एक काम और करना है कि यहाँ पे दे देना है एक और $, लो भाई, लेट्स सी, ओके एक और ऐड करते हैं। देखो प्रॉपरली फंक्शनल तो हो गई आपकी, काम तो करती है बढ़िया, जितना ऐड करोगे उतना ऐड होते जा रहा है, ठीक है, नाइस। अभी लेकिन ये बटन काम नहीं कर रहा, तो जब सारा काम कर ही लिया है तो अब हमारे पास बटन का काम बचा है। तो डायरेक्टली चेकआउट बटन पे जाते हैं, कहते हैं कि चेकआउट बटन आप पे जब भी क्लिक हो तो आप सुन लेना, उसके लगाते हैं क्लिक इवेंट लिसनर। क्या कहना है इसको, मुझे कहना है कि गुरुजी जब भी आप पे क्लिक हो बेसिकली, वट यू हैव टू डू इसकी
पहले तो मुझे जो यूज़र कार्ट है वो खाली करनी है। अब लूप मत लगाना यूज़र कार्ट के अंदर कि बार बार लूप लगा के पॉप करते रहो। उससे एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मॉडर्न मेथड है। आप क्या करो, अपने यूज़र कार्ट पकड़ो, उसकी लेंथ पकड़ो, उसको ज़ीरो कर दो, खाली हो गई आपकी। हाँ, ऐसे आप शॉर्ट पे खाली कर सकते हो। ठीक है, नाइस, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ये कैसे वर्क करता है बेसिकली है। अब जब यूज़र कार्ट है आपकी, तो क्या करो ना, एक काम करते हैं, एक अलर्ट दे देते हैं। अलर्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखा है वही लिख देते हैं यार। अलर्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, लो, ये अलर्ट दे दिया हमने। अब अलर्ट तो दे दिया, और क्या करना है अपने को यहाँ पे? और क्या करना है, गुड। और क्या क्या हो रहा है देखो, आपका ये जो विदिशा यहाँ पे था गायब हो रहा है। ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला, अच्छा ये तो मेरे को मिल रहा है। मुझे पार्ट गायब करना है, शॉपिंग कार्ट के अंदर का पार्ट भी गायब करना है। ठीक है, बहुत सारा मतलब चीज़ों को उड़ाना है। तो जो मेरे कार्ट आइटम थे, डॉट, इसका जो इनर टेक्स्ट है, ओहो, डॉट, या इसको पकड़ो और इसको कहो कि यार तुम ना वो हो जाओ खाली, कार्ट आइटम्स खाली हो जाओ। कार्ट आइटम्स क्या थे मेरे पास, जो ये था, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मिले थे ना आपको, ये सब खाली करना है। इसको चेकआउट करो, देखो ये भी खाली हो जाएगा। हो गया, गुड। एक और काम करते हैं, जो टोटल अपनी मतलब बेसिकली कार्ट थी ना, कार्ट छुपा देते हैं उसको भी। कैसे, आओ दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे ये लिया था, हाँ, कंट्रोल सी करो, रिमूव की जगह कर दो ऐड, कितना काम करो बस, तो वो छुप जाएगा, है ना। तो जाना चाहिए यार, देखते हैं चलो। और ठीक है, छुप रहा है, नाइस, चेकआउट करते हैं। आओ, छुप तो गया, बट देखना, अच्छा ठीक है सब कुछ, बट एक और एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दो कि जो टोटल प्राइस है ना आपका, उसको भी आप थोड़ा हार्ड कोडेड खाली बना दो, क्या पता कुछ पंगा ना जाए। इतना करो बस, और देखो फुल्ली फंक्शनल है आपका ये। ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, चेकआउट कर रहे हैं, सब कुछ हट रहा है, बिल्कुल हट गया। फिर से शुरू हो जाओ, 89, 89, देखो प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है ना। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था आपको शॉपिंग कार्ट्स के अंदर कैसे चीज़ें काम करती हैं वो समझाने के लिए। आई होप यू गॉट द होल पॉइंट। काफ़ी मतलब हेल्प करेंगी चीज़ें आपको जब आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे होगे, बिकॉज ये छोटी मोटी चीज़ आपको तो बॉदर नहीं कर रही होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय गाइस।